पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। कवि कहता है कि जब माताजी पिताजी को समझा रही होंगी कि आप इस तरह से हिम्मत मत खोइए और आप हिम्मत रखिए, अगर आप इस तरह से रोएंगे, कमजोर पड़ेंगे तो बाकी बच्चे भी आपको देखकर रो पड़ेंगे। तो जब माँ ये समझा रही होंगी पिताजी को, तो पिताजी ने अपने दर्द को कितना सहा होगा, अर्थात अपने आंसुओं को छिपाते हुए पिताजी ने कहा होगा कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, अर्थात मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा। कवि यह सोचकर दुख से करुणा से भर गया है कि अपने हृदय में पिता के लिए वेदना छिपाना, उसके पिताजी के लिए अपने हृदय में वेदना को छुपाना, दर्द को छुपाना कितना मुश्किल रहा होगा। वे अंदर ही अंदर कितने व्यथित, कितने दुखी हो रहे होंगे। कवि जेल में ही बैठा बैठा ये सब सोच रहा है और अपने पिता के बारे में सोचते हुए दुखी हो रहा है। इसमें संवाद शैली मैं बता चुकी हूँ कि संवाद शैली है और भाषा सरल सहज प्रवाहमयी है, और ये कविता जो है ये तुकांत है, और पिता की जो भावुकता है वो हृदय स्पर्शी है। मतलब एक मार्मिक चित्रण हम यहाँ पर देख सकते हैं पिताजी की स्थिति से, जिस तरह से पिताजी भावुक हो रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। तो कवि यहाँ सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, पुण्य हो, मंगलकारी हो और पवित्र भी। तुम बरस लो वे न बरसे, अर्थात तुम चाहे जितना मर्जी बरस लो, तुम चाहे तो बरसते रहो, बारिश होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना बरसे, उनकी आंखों से आंसू ना बहे। पांच वे को वे न तरसे, और वे अपने पांचवे बेटे को याद करके दुखी ना हो। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसुओं का बरसना अच्छा नहीं लगता। कवि आगे क्या कह रहा है कि मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। कवि आगे कहता है कि मेरा संदेश देते हुए ने कहना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूं, सुख से रह रहा हूं, मैं यहाँ सही हूं, खुश हूं, घर नहीं हूं बस यही है, कि बस केवल एक कमी है कि मैं घर में नहीं हूं, और कवि के बस कहने में ही उसका दर्द छिपा है। और कवि आगे क्या कह रहा है कि किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। और ये जो बस है ना, कौन सा बस, कि मैं घर में नहीं हूं, ये जो बस है ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ा बस है, अर्थात ये बहुत बड़ी बात है। इसी बस से सब विरस है, और इसी बात के कारण कि मैं घर में नहीं हूं, मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूं, इससे मेरा जीवन दुखमय हो गया है। मैं अपने परिवार से अलगाव का नरक भोग रहा हूं, उनसे दूर हूं, उनसे वियोग सह रहा हूं मैं। तो कवि यहाँ पर बहुत ही दुखी नजर आ रहे हैं। तो इसमें हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि कवि ने सावन को दूत बनाया यहाँ पर, और वे उसके जरिए अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। तो सावन का मानवीकरण किया गया है, और संवाद शैली भी है साथ ही। कवि सावन से संबोधित कर रहे हैं, मतलब सावन को बता रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं सावन को। तो यहाँ पर संवाद शैली भी है। पुण्य पावन और बस बड़ा बस, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और काव्यांश में कविता जो है वो तुकांत है, खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, और सरल सहज प्रवाहमयी भाषा है। और बस शब्द में यमक अलंकार है। बस शब्द जो है यहाँ पर 3-4 बार आया हुआ है, बस शब्द में यमक अलंकार है, क्योंकि इसके इस एक शब्द बस से अनेक अर्थ निकल रहे हैं। इसलिए जो पहला बस बोला इन्होंने कि घर नहीं हूं बस यही है, तो इसका मतलब यह है कि केवल इतनी सी बात है कि केवल मैं घर में नहीं हूँ, छोटी सी बात है। तो एक तो इसके लिए, किंतु यह बस बड़ा बस है, और ये बड़ा बस है मतलब कि ये कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये जो बस है कि मैं घर में नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। और जो लास्ट वाली लाइन में है कि इसी बस से सब विरस है, कि इसी बस के कारण, कौन सा बस, कि मैं घर में नहीं हूँ, कि मैं परिवार से दूर हूँ, केवल ये जो बस है इसके कारण यहाँ पर
बेबसी का भाव प्रकट हो रहा है। तो कवि दुखी है कि उसके पास सब कुछ होने के बाद भी वह केवल अपने प्रियजनों के पास नहीं है, यह उसे सभी रसों से वंचित कर रहा है, यह उसे दुखी कर रहा है। तो यहाँ पर कवि का दुख प्रकट हो रहा है। इस बस के कारण कवि को अत्यधिक पीड़ा हो रही है। आइए आगे चलते हैं। किंतु उनसे ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो कवि यहाँ पर सावन से कहता है कि मेरे माता पिता को मेरे कष्टों के बारे में ना बताना, किंतु उनसे ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, कि मेरे माता पिता से मेरे दुखों के, मेरे कष्टों के बारे में मत बताना, तुम उन्हें धीरज बंधाते रहना, उन्हें धैर्य देते रहना, और कहना कि उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, उन्हें बताना कि मैं जेल में पढ़ रहा हूं और साहित्य लिख रहा हूं। अर्थात वह ठीक है, वो वहां पर खुश है, अपना काम कर रहा है। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना। तो कवि सावन से कहता है कि मेरे घर परिवार में बताना ये बात कि मैं यहाँ काम करता हूँ, अर्थात मैं खाली नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और इस तरह से मैं व्यस्त रहता हूँ, अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। मैं साहित्य अध्ययन भी कर रहा हूँ, मैं कविताएं लिख भी रहा हूँ और इस तरह से मैं घर परिवार का नाम भी रोशन कर रहा हूँ और मैं काम में भी लगा रहता हूँ। तो यहाँ मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और उनको ये भी बताना कि जेल के लोग भी मुझे बहुत चाहते हैं, तो इसलिए वे उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक ना करें, अर्थात उसके बारे में सोचकर दुखी ना हो। इस तरह से कवि सावन से कहता है। तो इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य जो था वो ये है कि कवि ने सावन को दूत कहा है, संदेशवाहक बनाया है, और कहना, जो बार बार ये शब्द आया है, कहना की आवृत्ति के कारण काव्य में संगीतात्मकता आ गई है, और सावन को संदेशवाहक बनाए जाने के कारण यहाँ मानविकरण अलंकार है और भाषा सरल सहज प्रवाहमयी है और सरल सहज खड़ी बोली। इस तरह से ही काव्य सौंदर्य। आइए आगे चलते हैं। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूं खेलता हूं दुख डटकर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। तो कवि सावन से कहता है कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से मेरे कष्टों के बारे में न बताना, तुम उन्हें धीरज बंधाना, तुम उन्हें समझाना, और कि मैं मस्त हूं, कि मैं यहाँ पर मस्त हूं, मैं यहाँ पर सुखी हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं यहाँ सुखी हूं, यह बताना उनको। काटने में व्यस्त हूं मैं, और मैं यहाँ सूत काटने में व्यस्त रहता हूं, तो इस तरह से मैं देश सेवा कर रहा हूं। मेरा वजन 70 सेर, वजन 70 सेर मेरा, मतलब मेरा वजन 70 सेर है, और भोजन ढेर मेरा, और मैं ढेर सारा भोजन करता हूं। तो कवि कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा वजन 70 सेर हो गया है और मैं हर प्रकार से यहाँ पर खुश हूं, मैं खूब खाता पीता हूं, मजे में हूं। आगे, कूदता हूं खेलता हूं दुख डटकर ठेलता हूं। कवि सावन से कहता है कि तुम मेरे पिताजी से कहना कि मैं यहाँ पर खूब खेलता कूदता हूं और दुखों को अपने से दूर रखता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यो ना कहना अस्त हूं मैं, और उनको बताना कि मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, मजे में रहता हूँ, परंतु उन्हें ये ना कहना कि यहाँ मैं अस्त हूँ, अर्थात मैं सूर्य के समान निस्तेज हो गया हूँ, अर्थात मैं निराश हूँ, उदास हूँ, इस तरह की कोई भी बात उनको मत बताना। अस्त का मतलब उदास, निराश। तो कवि सावन से कहता है कि मेरे दुखों के बारे में तो बिल्कुल उनको मत बता देना, बस उनको यही कहना, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहना, जिससे कि वे दुखी ना हो। तो इसमें काव्य सौंदर्य की बात करें तो डटकर ठेलना और अस्त होना ये मुहावरों का प्रयोग है, और 70 सेर इसमें अनुप्रास अलंकार है। और अब आगे, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूं मैं, खुद न समझो कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना।
तो कवि सावन से कहता है, उसको निर्देश देता है एक तरह से कि तुम उनसे वो मत कह देना जो है वैसा तो बिल्कुल मत कह देना, अर्थात जो जैसा है वैसा ना कहना, और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना वही कहना कि मैं यहाँ पर सही हूँ, अच्छा हूँ, भला चंगा हूँ, खूब खाता पीता हूँ, मजे में हूँ, ये सब बातें कहना। और जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल मत कह देना। क्या ना कहना? कहना देना जागता हूँ। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि तुम मेरे माता पिता से, मेरे परिवारजनों से मेरी सच्चाई ना बताना, उन्हें ये ना बताना कि मैं देर रात तक जागता रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, और उनको ये भी मत बता देना कि मुझे नींद नहीं आती और मैं आदमियों को देखकर डर जाता हूँ, मुझे उनसे भय लगता है। कहना देना मौन हूं मैं, खुद ना समझू कौन हूं मैं, उनको ये मत बताना कि मैं मौन रहता हूँ अर्थात चुपचाप रहता हूँ, मैं अपने आप में गुमसुम रहता हूँ, मुझे अपनी होश नहीं है। खुद ना समझू कौन हूं मैं, मुझे अपनी आप की भी खबर नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। कवि इस हद तक उदास है, निराश है कि वह अपने आप को ही नहीं पहचानता। वह ये कहता है कि चिंता में डूबकर मैं स्वयं को ही भूल जाता हूँ, मुझे ही नहीं पता मैं कौन हूं। तो देखना, कुछ बक ना देना। तो सावन से कहता है कि तुम सावधानी रखना, तुम सावधानी बरतना, कुछ बक मत देना, कुछ कह मत देना, उनको मेरे कष्टों के बारे में बिल्कुल मत बता देना, उन्हें कोई शक ना देना। देखो, उन्हें कोई शक ना होने पाए, मेरे कष्टों के बारे में, मेरे दुखों के बारे में उन्हें कोई शक ना हो जाए, इस बात का तुम ध्यान रखना। अभी सावन को कवि क्या कह रहा है आखिर में? हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कवि कहता है कि हे सजीले हरे सावन, कि हे हरे भरे सुंदर सावन, हे मंगल की कामना करने वाले पुण्य पावन पवित्र सावन, अर्थात जब तुम धरती की प्यास बुझाते हो तो सारे धरती के वासी प्रसन्न हो जाते हैं, सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, धरती हरी भरी हो जाती है। तुम बरस लो, तुम चाहे जितना मर्जी बरस लो, तुम बरस लो, लेकिन वे ना बरसे, मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना बरसे, अर्थात उनके बादल रूपी नैनों से आंसू ना बहें। तो ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत कह देना जिनसे उनको मेरी याद आ जाए, अर्थात वे अपने बेटे को लेकर दुखी हो जाएं। भाव ये है कि कवि की याद में उसके माता पिता तो चिंतित हैं ही, कवि भी उनकी स्थिति की कल्पना करके दुखी हो रहा है, वह स्वयं तो वहां जा नहीं सकता, तो इसलिए वह अपना संदेश बरसते सावन के जरिए पहुंचा रहा है। तो अब देख लेते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। इसमें कवि की व्यथा का वर्णन है और सावन का मानवीकरण किया गया है, और पुण्य पावन इसमें अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली है, और संवाद शैली है, और कविता तुकांत है, और सावन के लिए हरे और पुण्य और पावन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी है एक, और साथ ही आदमी से भागता हूँ, ये यहाँ पर आया है, आदमी से भागता हूँ, ये आदमी से भागता हूँ, इसमें कवि की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है, उसकी अंतर व्यथा देखी जा सकती है यहाँ पर इन पंक्तियों से, आदमी से भागता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यह थी कविता घर की याद। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।